हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। हम यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप देखिए, हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं और कुछ टॉपिक जो हमने को करने हैं वो हम कर रहे हैं। तो जो टॉपिक छोड़े हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और भी जैसे बीच में नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा तो उसमें जो टॉपिक छोड़ने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सरसाइज 10 तो हम कर ही रहे हैं, 9th एक्सरसाइज पूरी छोड़ दी गई है, ठीक है। 11th करनी है, और या फिर उससे पीछे वाली जो चैप्टर है वो करने हैं, उसमें जो छोड़ना होगा मैं पार्ट आपको बता दूंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर भी आपको करना है, ठीक है। तो लगभग कोर्स तो आपका कंप्लीट होने सा है, ठीक है। हमने काफ़ी सारा कोर्स कर लिया है, लेकिन हम आपको वो पार्ट भी कराएंगे। अब हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे आपके स्कूल खुलने वाले हैं तो प्रैक्टिस हो सकता है आपको फेस टू फेस करा दी जाए, वो भी अच्छी बात है। तो देखिए आप यहाँ पर टॉपिक क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एक एंगल जो है बनाया जाता है किसी भी आर्क के द्वारा सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड अदर देन डायमीटर ऑफ ए सर्कल कट्स इट इनटू टू आर्क, ठीक है। टू आर्क में इसको डिवाइड कर देते हैं, वन मेजर और वन माइनर, ठीक है। इफ यू टेक टू इक्वल कॉर्ड्स व्हाट यू कैन से अबाउट द साइज ऑफ आर्क। आप इस आर्क के बारे में क्या कह सकते हो, अगर आपने इक्वल कॉर्ड्स लिए हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स लिए हैं, तो उससे क्या कहेंगे, तो इज वन आर्क मेड बाय फर्स्ट कॉर्ड इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मेड बाय अनदर कॉर्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेरीफाई करना है कि दिस फैक्ट बाय कटिंग द आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सर्कल अलॉन्ग सी डी। देखिए क्या है, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल पे हमने मान लो कोई बनाई कॉर्ड, ये कॉर्ड है ए बी। तो ये कॉर्ड जो ए बनाई है ना, ये पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट तो वो जिसके अंदर माइनर आर्क बन जाता है, छोटा वाला आर्क, ठीक है। और एक बन जाता है यहाँ पर मेजर आर्क, ठीक है। और वैसे भी अगर इस कॉर्ड को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इस कॉर्ड को हम थोड़ा सा बढ़ा दें और बिल्कुल मिड में ले जाएं, यानी कि डायमीटर बना दें इसको, तब भी ये सेंटर से निकलेगी और ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगी, ऐसा हम कह सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक कॉर्ड होती है, सबसे हाईएस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, उसका डायमीटर होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, और कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि दो ऐसे कॉर्ड ले रहे हैं जो इक्वल हैं, ठीक है। दो ऐसे कॉर्ड ले रहे हैं, एक तो है ए बी और एक है सी एंड डी, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड दे रखी है। हम कहते हैं कि इसके सामने वाला जो आर्क है, ठीक है, इसके सामने वाला आर्क मानो तो ये है। तो दोनों जो आर्क है ना, बचे हुए आर्क, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। ऐसे इसका कन्वर्स पार्ट में हम आपसे कहें कि अगर दोनों आर्क कैसे हैं, इक्वल हैं, तो सामने वाली जो कॉर्ड है, इसके सामने वाली कॉर्ड ये मान लेते हैं, सामने वाली कॉर्ड ये मान लेते हैं, दोनों कॉर्ड कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, देन देयर corresponding arcs are congruent, ठीक है, एंड
कन्वर्सली, इसका कन्वर्सली पार्ट भी है जो ऐसा ही, इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट then their corresponding chords are equal। ठीक है, दो chords of a circle are equal है अगर, then their corresponding arcs are congruent, and conversely इसका उल्टा भी है कि अगर सामने वाले दोनों आर्क जो है इक्वल हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होगी वो भी कैसे होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर ए बी सी डी जो है अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो आर्क हम कह सकते हैं ए डी आर्क और बी सी आर्क जो है वो कैसा होगा। ठीक है, अब आल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, इस तरह का एक एंगल भी बनता है हमारे पास, आप लोग देखिए जरा, ये आपके पास हो गया सेंटर, एक ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस, इस दोनों से हमारे पास जो है क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो ये आर्क हो गया ना इसका, इस आर्क पी क्यू से आपके पास सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, एट द सेंटर। ठीक है, इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड एट द सेंटर इज द सेंस दैट माइनर आर्क सबटेंडेड द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंडेड द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो माइनर आर्क है जो तो एंगल बनाता है, लेकिन जो मेजर आर्क होती है ना इसके ऊपर, ये जो मेजर आर्क है, ये बड़े वाला आर्क जो है ये क्या बनाता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो ये आर्क है इस तो है माइनर आर्क, और ये वाला जो आर्क है वो कैसा है, मेजर आर्क है। ठीक है, तो मेजर आर्क के सामने जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल तो होता है रिफ्लेक्स एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बड़ा। और ये एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं जो नॉर्मल एंगल होता है। ठीक है, ये तो एंगल बनता है और ये होता है इसका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो ये है आपके पास 80 डिग्री का मान लेते हैं, तो ये वाला कितना होगा, 360 में से माइनस करना होगा इसको। सो क्या करना होगा, 360 में से माइनस 60 माइनस 80 यानी कि 280। ठीक है, 280 डिग्री का हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, इससे जो फॉर्म है वो मैंने आपको समझा दिया, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम यहाँ पर जो है थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है हमारे को, कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। कितना अच्छा यहाँ पर ये थ्योरम है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई एंगल जो है सबटेंड हो रहा है किसी भी आर्क के द्वारा। ठीक है, और वो वही आर्क से बन रहा है सेंटर पर, तो सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है ना वो डबल होगा बाकी किसी भी बचे हुए पार्ट पे बनने वाले एंगल से। कैसे, ये देखिए आप, ये आपके पास है P, ये आपके पास है Q। ठीक है, और आपने इन दोनों से ये सेंटर पर बनाया एंगल। ठीक है,
और इन्हीं दोनों से हमने किसी दूसरे पार्ट पे बनाया एंगल, ठीक है। तो किसी दूसरे पार्ट पे जो मैंने एंगल बनाया है ना, ये एंगल जो है इसका आधा होगा, यानी कि अगर ये 40 है तो ये 80 होगा। इस बात को हमें समझना है, चाहे वो कैसे बनाया हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, मान लो ये हमारा हो गया पी और क्यू हो गया, ये हो गया सेंटर। इसमें मैंने बनाऊंगा एंगल, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, जो एंगल कैसा बनाती है, 180 बनाती है। तो फिक्स है कि इसके से मैं अगर किसी दूसरे पार्ट पर, चाहे ऊपर बना दूं चाहे नीचे बना दूं, किसी भी तरफ मैं कैसे बना दूं, जो बनने वाला एंगल होगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि सेंटर पे बनता है डबल, ठीक है, और बाकी जगह बनता है उसका आधा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो फिगर बन रहे हैं वो चीज हमको प्रूफ करनी होती है। तो ये प्रूफ है ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। तो प्रूफ ना भी करें हम तो भी वो क्लियर रहती है। तो चाहे आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है आपका बी ओ क्यू बराबर है एंगल ओ ए क्यू प्लस जो आपका ओ इसको मान लेते हैं ए ओ क्यू के, ठीक है। इस वाले से मैं बता रहा हूं मैं। तो बिकॉज एन एक्सटीरियर जो एंगल है आपका ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the sum of the two interior opposite angle, ठीक है। देन ट्राइंगल ओ ए क्यू में मैं इसको यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ ना, तो ये लाइन खींचने पर कंटेक्ट करो तो ये ओ ए क्यू बन जाएगा। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, क्योंकि क्या है रेडियस, ठीक है। एंड एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, एंड एंगल बी ओ क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ठीक है। ये हमें गिव्स है, दिस गिव्स समीकरण नंबर 1। ऐसे ही एंगल बी ओ पी जो है बराबर किसके है, ट्वाइस ऑफ ओ ए पी के, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो सिमिलरली भाई बी ओ क्यू जो है आपका देख सकते हैं आप, पी नहीं है, ये बी, ये रहा बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है ये बी है लाइन, ठीक है। बी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ये एंगल बी ओ क्यू बराबर किसके है, ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू के, ओ ए क्यू के, यानी इस वाले के इससे दुगना है। जब ये आधा और इसके दुगना है तो बचा पार्ट भी इसका दुगना होगा, ठीक है। बी ओ पी ये वाला पार्ट, ठीक है। बी ओ पी जो है ट्वाइस होगा किसके, ओ ए पी के। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 प्लस 2 लगा लो। एंगल बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी, ठीक है। यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू बन जाएगा, ये पी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो समीकरण नंबर क्या हो गया, 3rd। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पी क्यू जो मेजर आर्क है एंड 3rd इज रिप्लेस बाय रिफ्लेक्स एंगल, तो फिर एंगल पी ओ क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है थ्योरम
वो कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट थ्योरम होने के बाद जो है इसका जो पार्ट है वो भी क्लियर हो गया है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये जो ट्रायंगल है ना, मतलब किसी भी आर्क से आपने, मान लो ये वाला आर्क है, इससे आपने ऐसे बनाया है एंगल, तो उसी से आपने यहां बना दिया, ठीक है। ये पी क्यू ही ले लो, तो ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये रूल याद रखना, ये रूल कहता है हमेशा भाई, ये ध्यान रखना है कि सेम आर्क से ही बननी चाहिए वो वाला एंगल, चाहे वो कहीं पर भी बने, किसी भी तरफ बने, वो ऊपर बने, नीचे बने, कहीं भी बने, लेकिन वो बनना चाहिए सेम आर्क से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया ना, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।